गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने देखा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में उसको देखेंगे कि एग्जाम में वैदिक काल से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर जो है क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल को हम लोगों ने जो समय दिया था वह 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, दो पार्ट में डिवाइड किया था वैदिक काल को, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का स्रोत हमने ऋग्वेद को बताया था और उत्तर वैदिक काल में जो भी बाद के ग्रंथ लिखे गए और बाकी जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक या उपनिषद की रचना हुई उनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ कुछ क्वेश्चन ये देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल को हम लोग जो है PGW के साथ संबंध स्थापित करते हैं। PGW पेंटेड ग्रे वेयर को कहते हैं और उसके प्रमाण जो है हम लोगों को अतरंजी खेड़ा, अहिछत्रा, आलमगीरपुर, रोपड़, श्रावस्ती इत्यादि स्थानों से प्राप्त होते हैं। 2016 यूपी PCS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में कौन से स्थल से हमें लोहे की प्राप्ति होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अतरंजी खेड़ा वो स्थान है जहाँ से हमें लोहे को गलाने की भट्ठी प्राप्त होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त यदि पूर्वी भारत के क्षेत्रों को देखा जाए तो सोनपुर और चिराग दो ऐसे स्थल हैं जहां से हमें लोहे की प्राप्ति हो जाती है। अगर वैदिक ग्रंथों को देखा जाए तो अथर्ववेद में सबसे पहले लोहे का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें अयस शब्द का वर्णन हमें मिलता है। अयस का अर्थ होता है धातु। उसको बाद में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण अयस और लौह अयस। लौह अयस से आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ लोहे की चर्चा की जाती है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था गोप, कि गोप क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गोप का अर्थ राजा होता था। आज हम लोग केवल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस वैदिक काल के एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रंथ में 24 बैलों के द्वारा हल को खींचने का वर्णन प्राप्त होता है। तो उसका नाम है काठक संहिता। इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि काठक संहिता वो ग्रंथ है जिसमें हमें 24 बैलों के द्वारा हल को खींचने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा एक ऋग्वेद में ऋषि का वर्णन प्राप्त होता है जिनका नाम था गालव। वर्णन मिलता है कि गालव ऋषि ने दिवोदास को लोहे की तलवार भेंट की थी। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग इसे भी देखिएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मावर्त प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है तो सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी के बीच का जो क्षेत्र आता था उसको हम लोग ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे। इसी तरह से एक स्थान है ब्रह्मवर्षी प्रदेश। तो गंगा यमुना द्वाब का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को हम लोग जो है ब्रह्मवर्षी प्रदेश के नाम से वर्णन प्राप्त करते हैं या उनका उल्लेख किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक काल के लोग किस प्रकृति के थे, यानी कि किस धर्म को मानते थे, या बहुदेववाद था या एकवाद था या एकेश्वरवाद की संज्ञा प्राप्त होती है। इनसे आप लोग याद रखिएगा कि जो वैदिक कालीन लोग थे वो बहुदेववादी थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक बोगज कोई का अभिलेख है जिसका समय 1362 ईसा पूर्व है और जो हमें सेंट्रल एशिया से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है, जो मित्तनी और हक्ति दो संप्रदाय थे जिनके बीच युद्ध के पश्चात समझौता होता है।
ये जो 4 वैदिक देवता हैं, इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। उनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवता याद रखिएगा। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवताओं का वर्णन हमको भोगज कोई अभिलेख में प्राप्त होता है, जिसका तिथि विद्वानों ने 1362 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया है। इसी प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण का प्राचीनतम वर्णन हमें किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो आप याद रखिएगा कि छांदोग्य उपनिषद है जिसमें हमें कृष्ण का सर्वप्रथम नाम प्राप्त होता है। एक स्लोगन है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह 2016 के एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय स्लोगन मिलता है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। एक स्लोगन पूरा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। तो यहाँ सरस्वती को हटा दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे किस नदी को कहा गया है। एक नाम मिलता है ऋग्वेद में राहुगण और विदेत माधव, इस नाम को याद रखिएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि वैदिक काल में कौन से लोग थे जिन्होंने पूर्व की यात्रा की थी, तो आप उनका नाम बताइएगा कि गौतम राहुगण और विदेत माधव, ये 2 नाम थे जिन्होंने पूर्व की ओर यानी कि गंडक नदी की ओर यात्रा की थी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है कि देवताओं के पुरोहित की संज्ञा किसी दी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बृहस्पति थे जिनको देवताओं का पुरोहित कहा गया है। लास्ट जो वीडियो हम लोग लोड किए थे उसमें 16 संस्कार का हमने चर्चा किया था, तो आप लोगों को 16 संस्कार को 4-4 श्रेणी में 4 बार डिवाइड करके याद करना है। एग्जाम में जो संस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें संस्कारों के आगे पीछे का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप 16 संस्कार को एक बार देखिएगा। सबसे जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और इसका जो अंत है वो अंत्येष्टि के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन के पूरे क्रियाकलाप का वर्णन हमको 16 संस्कार में प्राप्त होता है। तो जो सबसे पहला संस्कार था उसका नाम था गर्भाधान, जो सेकेंड था उसका नाम था पुंसवन, इसके पश्चात जो तीसरा संस्कार था उसका नाम था सीमांतोन्नयन और जो चौथा नाम था वो था जातकर। तो 4-4 की श्रेणी में अगर आप याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और जातकर। इसके पश्चात जो 5वां संस्कार था वो था नामकरण, इसके पश्चात निष्क्रमण, इसके पश्चात अन्नप्राशन और इसके बाद चूड़ाकरण। यानी कि नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकरण, ये 4 हो गया। 9वां संस्कार जो होता था विद्यारंभ, कर्णवेद, कर्णवेद के पश्चात यज्ञोपवीत होता था और यज्ञोपवीत के पश्चात वेदारंभ किया जाता था। यानी कि विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत और वेदारंभ। 13वां संस्कार केशांत होता था और केशांत के पश्चात समावर्तन, इसके पश्चात विवाह और विवाह के पश्चात अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाता था। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि वेदारंभ के पूर्व कौन से संस्कार किए जाते थे, तो आप याद रखिएगा कि पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता था जिसमें एक यज्ञ किया जाता था और लोगों को जो जनेऊ है वो धारण कराया जाता था और जनेऊ धारण करने के पश्चात ही जो वेदों का अध्ययन आरंभ किया जाता था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और वैदिक काल से बनता है कि किसे कृषि का आविष्कारक बताया गया है, तो आप नाम लिख लीजिएगा। उनका नाम था पृथुवैन्य। पृथुवैन्य को कृषि के आविष्कारक के रूप में वर्णित किया गया है। और अगर वैदिक काल के पैमाना की चर्चा करें, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सामान्यतः द्रोण के बारे में पूछा जाता है कि द्रोण क्या है। तो द्रोण एक पैमाना है
जिससे वो अपने अनाज वगैरह को नाप करके विनिमय का कार्य करते थे। तो इसी तरह से आधक था, पात्र था, आचित था, प्रस्तभार था, ये सभी वो यंत्र हैं जिनके माध्यम से वैदिक काल के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। पंचजन्य का नाम आप लोग याद रखिएगा। वैदिक कालीन ये 5 जन्य हैं जिनका वर्णन हमें दास राग युद्ध के समय प्राप्त होता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है अनु, यदु, द्रोही, तुर्वस और पुरु। बाद में ये 2-2 कपल बनते हैं, जैसे अनु यदु एक साथ आते हैं, द्रोही और तुर्वस एक साथ, और पुरु जो है बाद में आकर के कुरु हो जाते हैं। तो ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से वैदिक काल में ये 5 जन थे जो उत्तर भारत में उस समय शासन कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस तरह से वैदिक काल जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और यहाँ से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोगों ने लगभग वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अलग अलग लिख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।